आप सभी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं हमारे इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का आंसर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज पूरे, और दृष्टि आईएएस का बुक से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाक से इसका देखेंगे फर्स्ट चैप्टर। कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ और कैसे, ये वाला चैप्टर का आंसर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दृष्टि आईएएस बुक में फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये वाला बुक से देखते हैं, भारतीय इतिहास का है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर निकाल लेते हैं, देख लीजिए। हमारे इतिहास भाग 1, हमारे इतिहास भाग 1 है न? इसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर पहले पढ़ लेते हैं। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम किन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। और इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमाचल और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। इसका आंसर होगा ए हो जाएगा। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल एक। और पढ़ते हैं इसका आंसर कैसे आया। एक तो उसके बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया, यानी 8000 पहले किया था। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में। अतः कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है। यह बोला गया इसमें। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम कथनों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत करीमनगर के लहुरादेव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गौरो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। तो पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। अब पढ़ते हैं दूसरा। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इनकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो इनमें से आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा केवल एक। कथन 1 सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उनकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे शहर नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। अतः कथन 2 गलत है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इनकी सहायक नदी सोन के आसपास
का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इनका आंसर क्या होगा? ए अवनीत, बी बजित, सी काशी या डी मगध। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मगध। सोन नदी, इनका आंसर पूरी डिटेल में जानते हैं। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था जिसके शासन बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसपू 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व बिंदुसार था। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा आंसर, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी शामिल है। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं वाला वाक्य पूछ रहा है। तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। बी नंबर, अंग्रेजी में पांडुलिपि लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, निकला है। पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि केवल मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है।